सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर यानी कि साइंस सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन 2016 से लेकर के 2021 तक पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस को एक साथ यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए, सबसे पहले 2016 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया था किसने? डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जगदीश चंद्र बोस ने, या फिर लैमार्क द्वारा। दोस्तों, आपको पता है कि जो उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत है यह किसने दिया था? यह दिया था लैमार्क ने। और लैमार्क ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फिलोसफिक जूलॉजिक। तो यहाँ पर देखिए, अप्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत क्या कहता है? जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा। ठीक है, तो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डार्विन। याद रखिएगा, डार्विन ने दिया है प्राकृतिक चयनवाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। दोस्तों, सांद्रण की विधियां मैंने आप लोग को सचित्र वर्णन करके पढ़ाया है क्लासेस में। मास्टर वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया है फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। लेकिन जो निस्तापन है यह सांद्रण की विधि नहीं है, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में कौन सा आवेश आ जाता है? तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो कांच की छड़ है उसमें धन आवेश आ जाता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है, या फिर धात्विकता बढ़ती जाती है। दोस्तों, आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी वर्ग में, तो जो धात्विकता यानी कि धातु का गुण है वो बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धातु का गुण बढ़ेगा तो धातुएं क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इनका घनत्व अधिक होता है। तो इसलिए ऑप्शन द जो है धात्विकता बढ़ती जाती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद 2017 में जो पेपर आया था उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2017 में पेपर किस तरीके का आया था? तो पहला है, एलिसा परीक्षण है। पहला क्वेश्चन है 2017 का, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया था? हेपेटाइटिस के लिए, क्षय रोग के लिए, एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए। तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स के लिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स के वायरस का क्या नाम है? एड्स के वायरस का नाम HIV है। तो एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? जिंक का, लेड का, कॉपर का, या एल्यूमिनियम का? तो दोस्तों, गैलेना जो है ये लेड का अयस्क है, Pb का। क्वेश्चन नंबर 3 है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से समुदाय, जीवोम, पारिस्थितिक तंत्र, या खाद्य जाल। तो राइट आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? दोस्तों, शुष्क सेल वही सेल होता है जो हम रिमोट में यूज करते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की डिवाइस में हम शुष्क सेल का ही प्रयोग करते हैं, या दीवार घड़ी में हम शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। तो शुष्क सेल में जो छड़ होती है वह किस पदार्थ की होती है और वह कौन सा कार्य करती है, यानी कि एनोड का कि कैथोड का? तो आप देखिए, यहाँ पर पूछा है कि शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, या बोरॉन? तो राइट आंसर है कार्बन की छड़। कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए 2017 में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है। सेम यही क्वेश्चन 2017 में फिर देखिए पूछ लिया है, 2016 में पूछा गया था। तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? प्लेटलेट। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
आपको पता है जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो ब्लड सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, यही होते हैं तीन। ठीक है। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं अगर एग्जाम में पूछेगा तो यही तीन प्रकार की होती हैं। और अगर एग्जाम में पूछेगा कि रक्त का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है तो दो भागों में। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाओं में ही रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। तो ये तीनों रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत आते हैं। तो अगर एग्जाम में रक्त का वर्गीकरण पूछेगा तो याद रखिएगा रक्त का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। और रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है अगर एग्जाम में पूछेगा तो तीन प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी कि आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये तीन रुधिर कणिकाएं होती हैं। दोस्तों इसके बाद 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, डीसी करंट का प्रयोग किसमें करते हैं? पंखे में, टीवी में, कूलर में या टॉर्च में। दोस्तों जो टॉर्च में बैटरी होती है वह डीसी करंट का काम करती है, तो इसीलिए ऑप्शन ब जो है टॉर्च, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है, अमीबा, यूग्लिना, वायरस या क्लेमाइडोमोनास। तो राइट आंसर है ऑप्शन ब यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? लोहा, पीतल, तांबा या रबड़। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में या अस्थिमज्जा में। तो रेड ब्लड सेल का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है, ये आप लोगों को मैंने बताया भी है। इसके अलावा लाल रक्त कणिकाओं में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी आपको पता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? इनका लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है? व्हाइट ब्लड सेल, ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं, इसीलिए इन्हें हमारे शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब में तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र भी आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, वो भी मैंने मास्टर क्लास में भी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। मास्टर क्लास की 8 की 8 विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मास्टर क्लास की वीडियो देखने के बाद ही आप एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि यहाँ इसको देखने के बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 2019 का पेपर है। 2019 का पेपर कैसा था चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा यानी कि I इक्वल टू Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T के होता है, जहां पर Q क्या होता है? आवेश होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और T यानी कि समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आप देखिए I जो विद्युत धारा होती है इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो एम्पियर यहाँ पर देखिए कहाँ है? ऑप्शन बा में है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? सोने का, तांबे का, लोहे का या कैल्शियम का। तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर है, लोहे का अयस्क हेमेटाइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिश्र धातु है, पीतल, तांबा, जस्ता या फिर टिन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन अ पीतल। यह तांबे और जस्ते से मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में एनीमिया के कारण है? गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी, यानी कि गरीबी है, अज्ञानता है, गंदा रहन सहन, इसी की वजह से एनीमिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्परिवर्तन का कारण है? जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास या प्राकृतिक चयन। दोस्तों उत्परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो है जीन परिवर्तन। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों अब 2020 में जो पेपर आया था हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2020 का पेपर चलिए देखते हैं कैसा आया था। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, इसमें तृतीयक उपभोक्ता है। दोस्तों मैंने आप लोग को बताया है खाद्य श्रृंखला के बारे में। देखिए जो खाद्य श्रृंखला है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये हमेशा इनका स्थान फिक्स है, ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा, हरे पेड़ पौधों को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। ठीक है, टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए
हरे पेड़ पौधे उत्पादक हो गए। टिड्डा जो है ये क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और जो सांप है ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो यहाँ पर पूछा है इसमें से तृतीयक उपभोक्ता कौन है, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन द में बांझ दिया हुआ है। जो बांझ होता है ये सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। इसके अलावा सर्वाहारी में बांझ और मनुष्य, यही दो ही लोग आते हैं, याद रखिएगा। सर्वोच्च उपभोक्ता बांझ भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है उपधातु है लोहा, आर्सेनिक, सोना या ग्रेफाइट। तो राइट आंसर है आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 3 है उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, जब मैंने इस वीडियो को शुरू किया तभी बता दिया है पहले ही क्वेश्चन में 2016 के, कि उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था लैमार्क ने। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखी है। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है नोबेल गैस का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडॉन। तो नोबेल गैस के एग्जाम्पल में आपको पता है जो नोबेल गैस होते हैं इन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं, और अक्रिय गैस और अन्य गैसों से क्रिया नहीं करते हैं। तो ऑप्शन द जो है रेडॉन, इसके अलावा जिनॉन, हीलियम, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 5 है जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र यानी कि जनरेटर, जो जनरेटर होता है उसको हम ऊर्जा देते हैं तेल के माध्यम से, और वो क्या करता है जब वह मशीन चलती है उसकी, या फिर कह सकते हैं कि उसका जो जनरेटर है जब वह घूमना शुरू करता है तो वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा का काम करना शुरू करता है, और उसी यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिससे हमारे घर की लाइट जल जाती है, फैन चलने लगते हैं। तो इस तरीके से जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। किसके माध्यम से, जनरेटर के माध्यम से। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में, बहुत सारे लोगों के घरों में या दुकानों में जनरेटर होगा, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हो, जिससे लाइट फैन सब चलने लगते हैं। दोस्तों इसके बाद 2021 का चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। 2021 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला है कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र यहाँ पर आप देखिए ZnCO3, यानी कि यहाँ पर आप देखिए जिंक कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 2 है आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। कौन से रोग में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, आपको पता है। लेकिन कौन सा रोग होने के कारण इनका जीवन काल 120 से घट करके 3 से 4 दिन रह जाता है। एनीमिया में, थैलेसीमिया में, हीमोफीलिया में या फाइलेरिया में। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ब, थैलेसीमिया रोग में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, या तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। दोस्तों जब हम किसी भी आवर्त में बाएं सिरे से दाएं सिरे की ओर जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति है वो घटती जाती है। इसका रीजन ये है कि जो आपको पता है पहला और दूसरा वर्ग है जिसमें क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं होती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सभी क्या है, क्षारीय धातुएं हैं और क्षारीय मृदा धातुएं हैं। और जब इनसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं, जो क्षारीय प्रवृत्ति है वो घटती जाती है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है लैमार्कवाद का आधार है जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, जनसंख्या गतिकी या जीवन संघर्ष। दोस्तों लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। इसके अलावा प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत भी एग्जाम में पूछा गया। ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इसके अलावा आपको पता है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, फिलोसफिक जूलॉजिक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण नहीं है। तो कौन सा समीकरण यहाँ पर नहीं है, नहीं बल्कि क्या होगा, कौन सा समीकरण सही है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा समीकरण सही है। तो यहाँ पर देखिए I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। इसके अलावा Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए
जो ऑप्शन ब है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये सही है। यही ऑप्शन आप बिल्कुल सही लगाइए। 2021 तक का पेपर। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। 8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास आपको मिल जाएगी। मास्टर क्लास देखने के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे एग्जाम में अगर आपने अच्छे से उसको देख लिया है और पढ़ लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से भी आपको बहुत लाभ होगा एग्जाम में। तो दोस्तों प्लीज इसको शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।